सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो एक बार इसमें लिख लीजिए या प्रश्न ही मान लीजिए, एक तरह से आप इसे अपने अब तक के सर्वोत्तम शिक्षक के प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए तथा उसके शिक्षण के लक्षण एवं तत्वों को बताइए। तो एक प्रकार से आपका जो सबसे बेस्ट शिक्षक है उसके बारे में उसके लक्षण लिख रहे हैं, या बेस्ट शिक्षक के लक्षण क्या होते हैं या अच्छे शिक्षक के लक्षण क्या होते हैं, उसमें क्या गुण होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मित्रों, जैसे आपका कोई भी शिक्षक हो, जो आपका सबसे अच्छा शिक्षक हो, उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं ये आप आदर्श मानते हैं, उसका ध्यान में रखते हैं। उसमें जो जो गुण है उसको आप लिख दीजिएगा। मित्रों, इसमें लिखिए कुछ मैं जो लिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले अब सफल शिक्षक सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं जो उन्हें बाकी से अलग करते हैं। हर शिक्षक उन गुणों को अपनाने में लाभ उठा सकते हैं। एक प्रभावी शिक्षक उच्च उम्मीदें होनी चाहिए, जबकि अनुचित या अनुचित अपेक्षाएं छात्रों को असफलता के लिए स्थिति में नहीं ला सकती। अपेक्षाएं बहुत कम होती और कोई एक समान नहीं करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए आपके छात्र व्यक्तिगत रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको उसमें एक प्रत्येक के लिए सफलता चाहिए। इसके लिए उम्मीदों का एक स्पष्ट दृढ़ समूह स्थापित करना चाहिए। कई शिक्षक मूल्यांकन कार्यक्रमों जैसा कि प्रभावी शिक्षण के लिए सीसीसी रूब्रिक व उच्च शैक्षणिक अपेक्षाओं को संप्रेषित करते हैं। इसके अंदर लिखेंगे आप, राज्य तथा जिला मानकों के साथ संरेखित निर्देशित सरकमस्त तैयार करना चाहिए। छात्रों को पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है और मेरे सभी छात्रों के लिए उस स्तर की चुनौती प्रदान करता है। छात्रों को सामग्री में संलग्न करने की योजनाएं छात्रों को प्रकृति निगरान की उपयुक्त मूल्यांकन रणनीति का चयन कराता है। तो ये श्रेष्ठ शिक्षक के कुछ गुण थे, वो मैंने लिखा दिए इसके अंदर। नेक्स्ट लिखेंगे आप इसके अंदर, अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती है। अध्यापक न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करने से इन्हें अपने दायित्व से मुक्ति पा लेता है, वरन उत्तरदायित्व है तो इतना कि अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने से समय नहीं होता है। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थियों, विद्यालयों एवं समाज पर पड़ता है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। अतः अध्यापक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एवं उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है उसमें कुछ आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। सामान्यतः एक अच्छे अध्यापक में निम्नलिखित गुणों का विकास अति आवश्यक है। तो उन गुणों को आप लिखेंगे, तो उसके लिखेंगे आप शिक्षक के जो मुख्य रूप से जो 4 गुण होते हैं और वो होने जरूरी है। इसके अंदर ये 4, कम से कम ये 4 गुण तो उसके अंदर होने ही चाहिए। तो पहला गुण लिखेंगे आप शैक्षिक गुण या शैक्षिक योग्यताएं जिसको कहते हैं। दूसरा है व्यावसायिक गुण। तीसरा है व्यक्ति संबंधी गुण। और जो इसका जो चौथा गुण आता है वो है, इसको लिखेंगे आप चौथे नंबर का गुण, संबंध स्थापित करने का गुण। तो इस प्रकार से ये 4 गुण हैं, इन 4 गुणों को आप लिख लीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट पे आते हैं, वो है शिक्षा या एजुकेशन में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का कार्य मात्र कक्षा में शिक्षण कार्य कराने तक ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि छात्रों को उचित निर्देशन प्रदान करना होता है। विद्यार्थियों की भावनाओं का समझना, विद्यालय में सामाजिक वातावरण का निर्माण कराना, विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना आदि की अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। व्यक्तित्व संबंधी गुण, तो एक अच्छे टीचर में जो व्यक्ति संबंधी गुण है उसको लिखेंगे आप। एक अच्छे टीचर की पर्सनैलिटी भी प्रभावशाली होना आवश्यक है। टीचर का व्यक्तित्व प्रभावशाली तभी हो सकता है जब उसमें निम्न गुण हो सकते हैं, या जो उसके व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी से संबंधित जो गुण होने चाहिए उसके अंदर निम्न गुण उसके आवश्यक रूप से होने चाहिए। तो उन गुणों को आप लिखेंगे। तो जो पहला गुण होता है पर्सनैलिटी से संबंधित वो गुण है आपका, तो इसको लिखिए पर्सनैलिटी से संबंधित गुण को यहाँ तक लिख लीजिए आप। इसके पश्चात नेक्स्ट चलेंगे अपन, जो व्यक्तित्व संबंधी गुण होते हैं उसको लिखेंगे। पहला है वेशभूषा। तो वेशभूषा में लिखिए आप, टीचर का व्यक्तिगत प्रभावशाली होने के अलावा उसका बाहरी स्वरूप अध्यापक को सम्मान भी होना आवश्यक है। अध्यापक के समान बाहरी स्वरूप होने का अर्थ उसके सुंदर या असुंदर होने से न होकर उसकी वेशभूषा आदि से है। दूसरा है उच्च गुणवत्ता। एक शिक्षक को चारित्रिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के चरित्र का प्रभाव उसके विद्यार्थियों पर शीघ्र ही पड़ता है। अतः अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। नेक्स्ट आता है नेतृत्व शक्ति। एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व शक्ति भी होनी चाहिए। उसमें अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक छात्र, शिक्षक, अधिगम, पाठ्य सामग्री, प्रक्रिया, विषय में विचार विमर्श, अनुशासन बनाए रखने
आदि में कुशल रूप से प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना आना चाहिए। एक शिक्षक छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है क्योंकि वह हमें नेक मार्ग की ओर ले जाता है। लगभग हर छात्र अपने शिक्षक की प्रशंसा करता है, शुभाकांक्षा करता है और जीवन में उसके नक्शे कदम पर चलना चाहता है। तो मैंने क्या या जो आप अनुभव कर सकते हैं उसके बाद में आप लिख सकते हैं, या आपका जो बेस्ट टीचर है उसके बारे में आप कुछ शब्द लिख सकते हैं। जैसे जो भी आपका बेस्ट टीचर है, तो मैं एक महिला को बेस्ट टीचर मानता हूँ, या मैंने माना है केवल इस प्रकार से। मैंने किसी कॉलेज का नाम लिख दिया है, तो आपका जो भी कॉलेज उसका नाम लिख दिया है आप यहाँ पे। मैं सर्वोदय कॉलेज माटुंदा BEd फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो जिस भी ईयर के आप छात्र हैं उस प्रकार से आप ये लिख दीजिएगा। और मेरे कॉलेज में सभी अध्यापक मुझे बहुत अच्छा शिक्षण प्रदान करते हैं। महाविद्यालय में अनेक गतिविधियाँ होती है। मेरी क्लास की टीचर शिल्पा शर्मा, जो भी आपकी क्लास की बेस्ट टीचर हो, या आप जिसके बारे में आप ये सब चीज़ लिखना चाह रहे हो तो उसके बारे में लिख दीजिए। हमें अधिगम का शिक्षण मनोविज्ञान पढ़ाती है और वह बहुत अच्छी शिक्षक की तरह समझाती है। वह क्लास के सभी छात्रों को पूरा ध्यान रखती है। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिख दी। कक्षा के अंतर सबसे प्रश्न पूछती है, शिक्षा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है और समझाती है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी है। जो भी आपके अंदर उसके अंदर बेस्ट गुण है उनको लिख दीजिए। एक अध्यापक होना एक महान कार्य है। एक अध्यापक अपने ज्ञान को विद्यार्थियों को प्रदान करता है और उसका महान भविष्य बनाने को मदद करता है। हमें अपने अध्यापक गुण हमेशा सम्मान करने चाहिए तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को सही प्रकार से अमल करना चाहिए। एक वैज्ञानिक थे एलिकस लेवी। इन्होंने शिक्षक की जो अच्छा शिक्षक है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया था। एक अच्छा शिक्षक उन लोगों के स्थान पर स्वयं को स्थापित करने की सक्षम होना चाहिए जो कठिनाइयों से सीखते हैं। इसके पश्चात जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ शब्द कहे थे, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप जानते हो कि महान वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उनके द्वारा लिखे गए कुछ शब्द है उनको लिखेंगे आप। शिक्षक की सर्वोच्च कला रचनात्मक अभिव्यक्ति में खुशी और ज्ञान को जगाना होती है। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्द थे, उन्होंने ये चीज़ कही थी। औसत दर्जे का शिक्षक बताता है कि अच्छा शिक्षक व्याख्या करता है और बेहतर शिक्षण दर्शाता है। वास्तव में प्रेरणादायी शिक्षक होने के लिए धन्यवाद है। ये सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। इसके पश्चात नेक्स्ट लिखेंगे आप, अच्छे शिक्षक की वजह से साधारण छात्र असाधारण कार्य को कर। शिक्षक वह नहीं है जो आपको एक रास्ता चुनने देता है, लेकिन वह है जो आपको रास्ते में निर्देश देता है। शिक्षक हमारी मानसिकता और व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ तक लिख लीजिए। इसके पश्चात तो थोड़ा बचा हुआ है आपका, तो उसका और लिख लेते हैं अपन उसको। तो यहाँ तक ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके पश्चात में अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कुछ शब्द कहे थे, या उन्होंने कहा था कि सच्चे शिक्षक में वे है जो अपने काम को अपने लिए सोचने में सहायता करते हैं। तो ये थे उनके शब्द। जो शिक्षक दिवस है वो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह है, वो जो स्वयं तो जलता है और दूसरों को रास्ता खुद को खपाता है उसके लिए। शिक्षक एक व्यवसाय है जो अन्य सभी व्यवसायों को सिखाता है। एक अच्छे शिक्षक में सच्चाई, ईमानदारी, चरित्रता, धैर्य, नैतिकता, सहानुभूति, त्याग, प्रसन्नता, विनम्रता, सज्जनता आदि उच्च मानवीय गुण होते हैं। एक आदर्श शिक्षक वह है जो हमेशा पूरी कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है एवं शिक्षण कार्य कराना चाहता है। आदि का बताकर उनको केवल प्रतिभाशाली बालों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।